सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण दूसरा अध्याय। वीला उवाच। हे गुरुदेव, मेरा अहोभाग्य है जो संसार सागर में भटका हुआ आपके श्री चरण में आ गया। आपने मुझे यह पवित्र पंथ का पथिक बनाया। मैंने यह जाना कि यह पंथ नया नहीं है। इस पंथ के पथिक तो 33 करोड़ रहे हैं। अधिक क्या कहूँ। इस पंथ को सतयुग में प्रहलाद ने प्रारंभ किया था। त्रेता में इस पंथ को हरिश्चंद्र ने पवित्र किया तथा द्वापर में तो श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त युधिष्ठिर ने सत्य धर्म से इस पंथ को आगे बढ़ाया। इस समय मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पंथ का पथिक बना। कलयुग में श्री गुरु जाम्बोजी महाराज ने यह पंथ प्रकट किया। अन्य संत महापुरुषों को पता ही नहीं था, क्योंकि बहुत समय व्यतीत हो जाने पर किसी पंथ मार्ग में घास, पत्थर, कांटे आदि आ जाते हैं। यह पंथ अन्य वस्तुओं से ढक जाता है। कैसे पता चले कि यहाँ से यह मार्ग बैकुंठ धाम को जाता है। कलयुग में तो सर्वप्रथम जाम्बोजी ने इस पंथ को उजागर किया है। यह बात निश्चित ही है। आप कृपा करके यह बतलाइए कि यह पंथ जाम्बोजी ने किस प्रकार प्रकट किया। सत, त्रेता, द्वापर युग में तो स्वयं भगवान ने दुष्टों का विनाश किया, किंतु अब की बार तो जाम्बोजी ने किसी को मारा नहीं, किंतु बिना मारे कैसे तारा। जाम्बोजी के जन्म, कर्म तथा दिव्य चमत्कारों के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। उनकी दिव्य लीलाएं जो उन्होंने मूढ़ लोगों को सचेत करने के लिए की है, उनके बारे में मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा है या नहीं भी पूछा है, किंतु आप उचित समझते हैं तो बतलाने की कृपा कीजिए। आपने अति निकटता से श्रीदेव को देखा है तथा कानों से श्रवण किया है। उनके बारे में विस्तार से बतलाइए। आपके सिवा और कोई भी इस समय नहीं दिखता जो प्रामाणिकता से बता सके। यदि ऐसा कोई ग्रंथ लिखित रूप में विद्यमान हो तो मुझे पढ़ाने की कृपा करें, अन्यथा आप तो स्वयं शास्त्र रूप ही हो। आपके मुखारविंद से जो कुछ भी निकलता है वह मेरे लिए ब्रह्म वाक्य ही है। मैं आपसे जो भी श्रवण करूँगा उसे अति शीघ्र ही लिपिबद्ध कर दूंगा। इस समय तो शब्द विद्या आपके कंठस्थ है, किंतु भविष्य में ऐसा होना असंभव है। जम्बेश्वर जी की दिव्य वाणी तथा उनके जीवन चरित्र को मैं आपकी कृपा से छंदोबद्ध करने की चेष्टा करूंगा। इस पवित्र इस पवित्र पंथ को आगे बढ़ाऊंगा, जिससे जन जन का कल्याण हो। जाम्बोजी के अवतार होने में क्या कारण होगा, क्योंकि बिना कारण तो कोई कार्य नहीं होता। स्वयं भगवान विष्णु नाना प्रकार से शरीर धारण करके कोई कर्म विशेष करके अपनी लीला समेट लेते हैं। इस बार भी विष्णु अवतार के कुछ कार्य विशेष हैं, तो बतलाने की कृपा करें। शास्त्रों में 9 अवतार ही प्रसिद्ध है। 10वां अवतार तो कल्कि होगा, परंतु जाम्बोजी तो विष्णु के अवतार थे। इस अवतार का प्रयोजन क्या था। नाथोजी उवाच। हे जिज्ञासु, तुमने बहुत सी बातें पूछी है। ये सभी बातें आत्मा परमात्मा से संबंध रखती है। मैं तुम्हें क्रमशः सभी बातें विस्तार से बतलाऊंगा। अधिकारी शिष्य मिल जाने पर गुरु कुछ भी छिपा कर नहीं रखते। अवतार के निमित्त कारण।
हे शिष्य, वैसे तो अवतार के कई अर्थ हो सकते हैं, किंतु मुख्यतः प्रकट होगा देवता का भूमि पर पदार्पण, नया दर्शन, विकास इत्यादि। भगवान विष्णु के 10 अवतार प्रसिद्ध है। मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और 10वां कल्कि होगा। इसी बात को स्वयं जाम्बोजी ने शब्दवाणी में भी कहा है। नव अवतार नमो नारायण, ते पण रूप हमारा हाथियों। जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ जाता है, तब तब भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। उसे ही अवतार कहा जाता है। यहाँ पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा एवं दुष्टों का विनाश करते हैं। यह कार्य युगों युगों में जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है, तभी अवतार लेते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण ने अलौकिक कार्य किए। कलयुग के आगमन से पूर्व ही अपनी लीला समेट ली। कृष्ण के पश्चात सदा ही उपेक्षित मरुभूमि में कोई ऐसी क्रांति न हो सकी जिससे धर्म का उत्थान हो सके। यहाँ के निवासी सदा ही उपेक्षित रहे। अन्य अवतार महापुरुष कहीं कहीं अन्य देशों में ही प्रचार करते रहे। इस समय धर्म का प्रचार करके लोगों को सचेत करने की महती आवश्यकता थी। धर्म, कर्म, पवित्रता, सोच, स्नान, सत्य, प्रिय, भाषण इत्यादि नहीं जानते थे। अज्ञानांधकार में डूबे हुए थे। नित्य लड़ाई झगड़ा, व्यर्थ का वाद विवाद, चोरी, निंदा, झूठ आदि का कुछ भी ध्यान नहीं था। वैदिक धर्म लुप्त हो गया था, किंतु कल्पित देवी देवताओं की भरमार थी। देवताओं के नाम से पाठ पूजा और जीव हिंसा से परहेज नहीं था। जीवों पर दया नहीं थी। खाद्य अखाद्य भोजन का निर्णय नहीं था। जीवन को बर्बाद करने वाले नशे अत्यधिक प्रचलित थे। जीवन जीने की कला नहीं जानते थे। जीवन में मायूसी छाई हुई थी। जीने का तो कुछ भी लाभ मालूम नहीं पड़ता था। ऐसी अवस्था में उस समय 15वीं 16वीं शताब्दी में लोगों की हो चुकी थी। इस प्रकार से अज्ञानांधकार में लिप्त लोगों को कौन उबारे। अन्य संत महापुरुष तो इस कंटीले कंकरीले कठोर देश से दूर ही रहना पसंद करते थे, जहाँ पीने के लिए जल ही सुलभ ही न हो। ऐसे देश से भला कौन प्रीति करेगा। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे बिछड़े हुए जीवों का उद्धार करूंगा। 5 करोड़ सतयुग से पार हो चुके, 7 सतयुग में पार हो चुके, 7 करोड़ त्रेता युग में, 9 करोड़ द्वापर युग में पार उतर गए, किंतु 12 करोड़ तो अवशिष्ट थे। उन्हें कौन पार करेगा। भगवान विष्णु स्वयं ही जाम्बोजी के रूप में अवतार लेकर आए। यही मुख्य निमित्त कारण होगा। भगवान को अपने भक्त प्रिय होते हैं। उन्हें उभारने के लिए धर्म रूपी नौका लेकर संसार में उतर आते हैं। जहाँ कहीं पर छिपे हुए हैं, वहीं खोज कर लेते हैं। मैं खोजी थापण होजी ही नाई, खोज लया धूरे खोजूं। जीव चाहे कितने ही नए नए शरीर धारण कर ले, किंतु वह स्वयं ज्यों का त्यों रहता है। जीव में कुछ भी अंतर नहीं आता है। नए नए शरीरों में अंतर अवश्य ही आता है। इसलिए जाम्बोजी महाराज ने उन जीवों को पहचाना था। उनमें जो प्रहलाद पंथी थे, उन्हें पार किया। भगवान के अवतार होने का भी कारण यह भी कारण होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद पिता वसुदेव ने देवकी की आज्ञा से ही अंधेरी रात्रि में
यमुना जी के पार गोकुल में पहुंचा दिया उन्हें। गोकुल में नंद जी पिता कहलाए और यशोदा माता बनी। संपूर्ण बाल्यावस्था गोकुल में ही यशोदा की गोद में खेलते हुए व्यतीत कर दी। कृष्ण बलराम जब बड़े हुए तब उन्हें बुलाने के लिए कंस राजा का भेजा हुआ अक्रूर आ गया। अक्रूर ने ब्रजवासियों को संदेश सुनाते हुए कहा, आप लोग सालाना कर कंस को चुकता करते चलो। कृष्ण बलराम को भी उनके मामा ने धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। प्रातःकाल ही चलना है। कंस का संदेश सुनकर ब्रजवासी जन नंद आदि गोप अपने अपने छकड़ों में सामान भरकर मथुरा को रवाना हुए। अक्रूर ने कृष्ण बलराम को कंस के रथ पर बैठाया और गोप गवाल यशोदा के देखते ही देखते रथ को मथुरा की तरफ चला दिया। आगे आगे अक्रूर कृष्ण बलराम को लिए हुए जा रहे थे। पीछे पीछे ग्वाल बाल नंद आदि जा रहे थे। धनुष यज्ञ का तो बहाना था। कृष्ण बलराम को मामा कंस किसी उपाय से मरवाना चाहता था। कुवल या पीड़ हाथी द्वारा या शल तोशल मुष्टिक चाणूर आदि पहलवानों द्वारा मरवाने की योजना थी, किंतु भगवान की माया से सभी कार्य उलट पुलट हो गए। स्वयं कृष्ण बलराम ने उस हाथी और अन्य पहलवानों को मारकर अपने मामा कंस को भी मारने में देर नहीं की। दुष्ट राजा कंस को मारकर भगवान ने देव दानव और मानवों का भला ही किया। देवताओं ने जय जयकार की, आकाश से पुष्प बरसाए। कंस को मारकर सर्वप्रथम कृष्ण ने अपनी माता पिता देवकी वसुदेव के पास बंदी गृह में वो पहुंच गए। उनके बंधन छुड़ाए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, किंतु आश्चर्यचकित वे दोनों भगवान को सामने देखकर कुछ भी नहीं बोल सके। यूं तो भगवान है, हमारा बेटा कहाँ है? ये तो भगवान है, हमारा बेटा कहाँ है? पुत्र सुख से तो हम वंचित रहे। इतने बड़े भगवान को कैसे लाड प्यार करें, कैसे गोदी में बिठाएं? हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। ऐसा कहते हुए एक दृष्टि से देखते ही रह गए। पल के झपकने का क्रम ही भूल गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि माता पिता मुझसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। इन्हें ज्ञान हो गया है, मोह से निवृत्त हो गए हैं। बालक सुख से वंचित हो रहे हैं। क्यों न हो इन्हें अपनी माया से मोहित करूं, जिससे मुझे भगवान ने मानकर साधारण बालक मानकर मुझे लाड प्यार दे। ऐसा मानकर भगवान ने उन ज्ञानी माता पिता के भी माया का पर्दा डाल दिया, जिससे उन्हें वही भगवान छोटे नन्हे बच्चे दिखाई देने लगे। माँ का प्यार उमड़ पड़ा, स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। गदगद वाणी से माता अपने बच्चे को दुलारने लगी। कृष्ण ने कहा, हे मात, आपने मेरी वजह से बहुत दुख उठाया है। कितने वर्षों तक आपको जेल में रहना पड़ा। मैं भी परवश था, आपके पास आ नहीं सका। असली जन्मदाता तो आप ही हैं। मैं भी अपनी जननी से दूर रहा, कुछ भी सेवा नहीं कर सका। मेरा यह दुर्भाग्य ही है। जो मुझे दुलार प्यार दूध मक्खन आदि माँ के हाथ से मिलना चाहिए था, उससे मैं वंचित रहा हूँ। असली माँ की तो बात ही कुछ और है। अब तक जो कुछ भी हुआ है, हे मेरे जनक, आप भूल जाइए। आगे के लिए फिर कभी आपको इस प्रकार अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। सदा ही आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका ही बेटा हूँ, आपके ही पास रहूंगा। निश्चित हो जाइए,
भगवान के ऐसा कहने पर वसुदेव देवकी ने बिछड़े हुए अपने लाला को गले से लगा लिया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। देवकी ने कहा, बेटा, मैंने तो तुम्हें जन्म लेते ही त्याग दिया था। मैं क्या करती? मैं लाचार थी। तुम्हारे नाम मात्र के मामा कंस से भयभीत थी। तुम्हारे जन्म से पूर्व तुम्हारे भाइयों को कंस ने मेरी आंखों के सामने पटक पटक कर मार दिए। तुम हमारी अंतिम 8वीं संतान हो। मैंने तो तुम्हारी भलाई सोची थी कि कहीं इस सुंदर सलोने कृष्ण वर्ण के बालक को दुष्ट कंस वही गति न कर दे जो पहले की थी। इसलिए हे कृष्ण, मैंने तुझे रातों रात गोकुल गांव में नंद यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। इसी का फल आज तुम प्राप्त हुए हो। अन्यथा माँ अपने नवजात शिशु को कहीं ही अपने से अलग नहीं होने देती, कभी भी अपने से अलग नहीं होने देती। बेटा, इस बात का तुम बुरा मत मानना। कहीं ऐसा न हो कि अपने जन्म की बात सुनकर तू हमें छोड़कर चला जाए। अब तक तो तुम्हारे प्रतीक्षा में समय व्यतीत कर दिया कि बेटा एक दिन अवश्य ही आएगा, कंस को मारेगा और आकर हमें माताजी पिताजी कहकर पुकारेगा। इसी प्रतीक्षा में हमने इतने दिन कारावास में व्यतीत किए, किंतु अब आगे तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। इस प्रकार से माया का पर्दा छा जाने से माँ बाप अपनी संतान को प्राप्त करके प्रसन्नचित्त हो गए। माता पिता को मुक्त करके कृष्ण बाग में गए तथा नंद जी तथा अन्य साथी रुके हुए थे, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब कृष्ण आएगा तभी साथ में लेकर व्रज में जाएंगे। कंस को मारने का समाचार व्रजवासियों को सुनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। ऐसी वार्ता चल रही थी कि कृष्ण पहुंच गए। सभी कहने लगे, देखो हमारा प्यारा कन्हैया आ गया है। कल तो इसने धनुष यज्ञ में चमत्कार ही कर दिया। भरी सभा के देखते ही देखते पलक झपकने के साथ ही उस बलवान राजा कंस को राज सिंहासन से नीचे घसीट लिया और मार गिराया। सभी एक स्वर में कहने लगे, कन्हैया अति शीघ्रता करो, वापस भी तो चलना है। यह प्रिय समाचार अपने प्रियजनों को भी तो सुनाना है, खुशियां मनानी है। भगवान बोले, हे मेरे प्रिय बंधुओं तथा मेरे पूज्य पिताश्री, अब मैं इस समय वापस ब्रजभूमि में नहीं जाऊंगा, किंतु मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी आऊँगा। मैं अवश्य ही आऊँगा, किंतु अब कब आऊँगा यह अभी नहीं कह सकता। यहाँ कार्य अधिक है, समय थोड़ा है। हो सकता है यह जन्म ही व्यतीत हो जाए। मेरे पूज्य पिताजी एवं माता यशोदा का शरीर ही न रहे। इस शरीर को तो जाना निश्चित ही है। आप लोग बड़े बूढ़े भी यहाँ से प्रयाण कर जाएं तो मैं फिर किसके पास जाऊँगा। फिर भी मैं वचन देता हूँ, आऊँगा जरूर। यदि यह जीवन न रहे तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं। दूसरा जन्म भी तो मिल जाएगा। तुम्हारी मुझसे मिलने की आशा तुम्हें दूसरा जन्म देगी। उस जन्म में नहीं आ सकूंगा तो दूसरे जन्म में अवश्य आऊँगा। हे पिताजी, आपकी तथा यशोदा की आयु बहुत ही कम रह गई है। आप स्वर्ग में प्रस्थान करोगे, तब तक मुझे यहाँ कार्य की फुर्सत ही नहीं है। अब आगे मुझे जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि कितने ही राक्षस और मारने हैं। इस धरती का भार उतारने के लिए ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। इसलिए जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तभी मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा, क्योंकि पुत्र के प्रेमवश आप रहेंगे। आपका शरीर इसी भावना से छूटेगा।
अब तो आपका जन्म होना अवश्यंभावी है, तब तो आपका जन्म होना अवश्यंभावी है। मैं भी आपको वचन देता हूँ, तो मुझे भी आपका पुत्र बनकर आना आवश्यक है। पिंपासर व्रजभूमि है, उसी व्रजभूमि में आगामी युग में आप स्वयं नंद ही लोहट जी के नाम से जन्म लोगे और यशोदा स्वयं उनकी पत्नी हंसा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। मैं स्वयं आपके जन्म लेकर आऊँगा, आपकी इच्छा पूरी करूँगा। आप लोग अभी जाइए, व्रजवासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे पिताजी, आप जाकर माता यशोदा को मेरा संदेशा कह देना कि आऊँगा जरूर, किंतु कब के बारे में मत पूछे। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। भगवान का स्मरण बना रहे। अंतमति सो गति अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत समय में जिसका भी स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करेगा, वही गति योनि प्राप्त होगी। यानी जन्म भी उसी योनि में होगा। तुम्हारा यह जन्म और दूसरा जन्म भी सफल हो जाएगा। स्वयं श्री कृष्ण ही जाम्बोजी के रूप में अवतार लेकर आए थे। यह भी एक निमित्त कारण था। नंद जी स्वयं हंस रूप में हैं, किंतु लोहट के रूप में जन्म हुआ। एक ही आशा घर कर गई कि स्वयं भगवान ही पुत्र के रूप में आ जाए। इसी आशा से लोहट जी को कोई संतान नहीं हुई थी। अन्य जीव का तो जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि आशा भगवान की लगी है। भगवान आएंगे, किंतु तपस्या करनी पड़ेगी तथा प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। इसी ऊहापोह में लोहट एवं हंसा की आयु ने वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया। दिल में तो सदा भावना बनी रही कि कुछ न कुछ होगा अवश्य ही, किंतु आयु को देखते हुए आशा निराशा में बदल जाती। इस प्रकार से लोहट हंसा पिंपासर में रहते। गांव के सामान्य ठाकुर पवार वंश में उत्पन्न हुए थे। कृषि तथा गोपालन करना अपना कर्तव्य समझते थे। सदा नियमों का पालन करते हुए सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में अन्न धन लक्ष्मी सभी कुछ था, किंतु एक कमी थी कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। हंसा की गोद खाली थी। सभी सुख होते हुए भी महिला बिना संतान के अपना जन्म व्यर्थ ही मानती है। स्त्री पुरुष किसके लिए जिए यदि संतान ही नहीं हो तो। सभी ग्रामवासियों के दिन अच्छी तरह व्यतीत हो रहे थे। गायें आदि पशुधन जंगल से चर करके आती थी। अमृत तुल्य दूध देती थी। घरों में घी दूध दही आदि के भंडार भरे रहते थे। कोई भी पशु पक्षी आदि भूखा नहीं था। सभी आनंद मंगल में थे। समय पर वर्षा हो जाती थी। सुखी जीवन के लिए बस यही चाहिए था। इससे ज़्यादा मांग भी नहीं थी। जो भी परमात्मा प्रसन्न होकर दे देता, उसमें ही संतोष सुख का अनुभव करना उनका जीवन ही हो गया था। अधिक लोभ ही काम क्रोध को बढ़ावा देता है। काम से क्रोध और क्रोध से विनाश का कारण बनता है। ऐसी परिस्थिति उस गांव की नहीं थी। जिस गांव पिंपासर के ग्रामपति ठाकुर लोहट थे, वे स्वयं ही संतोषी भगवान के प्रिय भक्त थे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। समय सदा एक रस नहीं रहता। सुख के पीछे दुख भी आता है तथा दुख के पीछे सुख भी आता है। दुखिया है जो सुखिया होइसी, करसी राज गहिरु। बिना दुख के सुख का पता नहीं चलता। सुख के लिए दुख का आना भी जरूरी है। यही पिंपासर वासियों के लिए एक दुख का हल्का झटका था। विक्रम संवत 1507 में पिंपासर ग्राम के आसपास अकाल पड़ा।
क्योंकि वर्षा नहीं हुई। अन्न की तो कमी नहीं थी, क्योंकि लोग प्राय 2-3 साल के लिए अन्न कोठरियों में भरकर रख लेते हैं। कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। अन्न तो हमारे खेतों का ही जीमेंगे। जल तो अपने कुएं का ही पिएंगे। वायु तथा सूर्य सदा हमारे देश में ही उपलब्ध है। अन्न जल ही हमारे संस्कारों का जनक है। इसलिए घर घर अन्न के कोठार भरे थे, किंतु गायों के लिए घास की कमी पीपासर के आसपास आ गई थी। हम सभी पूर्ण भोजन करके सोएंगे। हमारे प्राणों से भी प्रिय हमारे जीवन के आधार पशु आदि भूखे रहेंगे तो हमें नींद कैसे आएगी। ऐसा विचार करके ग्रामीण लोग ग्रामपति ठाकुर लोहट जी के पास गए और अपना दुख सुनाने लगे। लोगों ने कहा, हे ठाकुर, हम आपके पास आए हैं। यह केवल गांव की ही बात नहीं है। आपकी गायों की स्थिति अच्छी नहीं है। आजकल खेत जंगलों में गायों को चराने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी गायें जंगल से भूखी आती हैं। ये हमारे पशुधन हमारी तरफ अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखता है। हमसे यह सहन नहीं होता। जैसा भी हो, इन मूक पशुओं के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तक तो जैसे तैसे वन में ही उन गायों ने गुजारा किया है, किंतु अब आगे गुजारा होना असंभव है। वर्षा का समय तो अभी काफी दूर है। पूरी सर्दी तथा गर्मी पार करनी है। लोहट जी ने कहा, आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं। यथाशक्ति मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं भाइयों। आप लोगों में यह भूल है, हम लोग अपने भोजन के लिए अन्न एकत्रित कर लेते हैं, किंतु उन निरीह प्राणियों के लिए घास तृण आदि एकत्रित नहीं करते। वर्षा का क्या पता है, आगे से ऐसी भूल नहीं करेंगे। घास इकट्ठा करके रखेंगे ताकि विपत्ति में काम आए। ग्रामीण लोग कहने लगे, हे ठाकुर जी, ये बातें तो आगे की है। वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा पशुधन भूख मरकर समाप्त न हो जाए। क्या करें और क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से विचार में डूबे हुए लोगों को सांत्वना देने के लिए एक बटाऊ पथिक उसी समय ही आकर सभा में बैठा। उसे पथिक जानकर आदर सत्कार किया, अन्न जल की मनोहार की तथा पथिक से पूछा कि हे पथिक, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? क्या कहीं मार्ग में तुमने गायों को घास चरते हुए देखा है? कहीं घास की अधिकता है? यदि कहीं देखा है तो बतलाने की कृपा करें। तुमने यहाँ पीपासर में तो देखा ही होगा कि यहाँ आसपास कहीं घास नहीं है। हमारी गायों की हालत खराब है। हम सभी ग्रामवासी यहाँ से गोवलवास हेतु प्रस्थान करना चाहते हैं। कुछ दिनों तक गोवलवास में रहेंगे, विपत्ति का समय बिताएंगे। जब अच्छी वर्षा होगी तो वापस लौट आएंगे। वैसे तो सबकी यह जन्मभूमि छूटना अच्छा नहीं लगता। कहा भी है, यद्यपि लंका स्वर्णमयी तदपि लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। बटाऊ ने कहा, आप लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं आप लोगों के लिए हित की बात कहता हूँ। अभी अभी मैं द्रोणपुर, छापर आदि स्थानों को देखता हुआ आया हूँ। मैं भी उसी देश में का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ तो इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई थी। लोगों ने खेतों से अन्न उठा लिया तथा घास भी बहुत है। ये तुम्हारे गांव की कितनी सी गायें हैं। सारे संसार की गायें आ जाए तो भी घास समाप्त होने वाला नहीं है। पीने के लिए तालाब जल से भरे हुए हैं। जल कभी कम नहीं होगा। आप लोग विपत्ति के समय यहाँ से चलिए, अपनी गायों को लेकर पहुँच जाइए।
इसमें ही आपका हित है। ऐसा कहते हुए वह बटाऊ सभी से आज्ञा लेकर वहां से रवाना हुआ। लोहट जी ने उस बटाऊ की बात का समर्थन किया और कहा, ऐसा ही करो, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। वहां तो हमारे छोटे भाई पुल्लो जी रहते हैं, उनका यहाँ पर भी अपना ही है, और दूसरे लोग छापर द्रोणपुर में अपने भाई बंधु रहते हैं। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगा और साथ ही रहूँगा। मुझे तुम लोग इतना आदर देते हो तो मेरा भी आपकी सेवा तथा सुख दुख में साथ निभाने का कर्तव्य बनता है। अभी शीघ्र ही चलो, देरी न करो। अपने अपने छकड़ों पर आवश्यक सामान भर लो तथा गायों को आगे करके कल प्रातःकाल ही चलना है। बड़े बूढ़ों को तथा बच्चों को गांव में ही रहने दो, बाकी सभी चलते हैं गोवलवास को। हे भाइयों, यह संसार भी गोवलवास ही है। इसे सत्य मानकर सदा सदा के लिए कोशिश मत करो। एक दिन तो आज की भांति यहाँ से भी रवाना होना ही पड़ेगा। यह तो छोटा प्रयाण है, कल महाप्रयाण होगा। सदा सुखी वही रहता है, हमेशा जाने के लिए जो तैयार रहता है। प्रातःकाल की शुभ वेला में गायों का समूह ऐसे चला जिस प्रकार से गंगा यमुना की धारा बह रही हो। सांझ के समय 10 कोष का मार्ग तय करके दुगोली पहुँचे। वहां पर गऊओं को जल पिलाया। प्रातःकाल वहां से चलाकर भरनावा होते हुए साय समय लाडनू पहुँचे। वहां पर पुलो जी पवार रहते थे, उनसे मिलन हुआ। तीसरी मंजिल शाम की को छापर पहुँचे। रात्रि में छापर निवास किया तथा प्रातःकाल द्रोणपुर में जाकर डेरा लगाया। वहां के ठाकुर को यह पता चला कि पिंपासर के ग्रामपति ठाकुर लोहट जी पवार आए हैं, तो उन्हें ससम्मान गांव की सीमा में बसाया। गायों को चरने के लिए एक तरफ की सीम बतला दी, जल पीने के लिए एक तालाब सौंप दिया। लोहट जी के साथ सभी ग्रामवासी अति आनंदित हुए। नित्य प्रति लोहट जी अपने साथियों के साथ गौवें चराने के लिए जाते थे। इस प्रकार से सर्दी का मौसम चला गया तथा गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया। गायें रात्रि में चरने के लिए जाती थी। ग्वाले रात्रि में भी गायों के साथ होते, कहीं ऐसा न हो कि वन्य जीव भेड़िया आदि हिंसक जानवर गायों को नुकसान पहुंचा दे, अपना भोजन बना ले। कहीं ऐसा न हो कि कोई पशु खो जाए, उनको संभाल कर साथ रखना होता है। चोरी डकैती का भय भी सदा बना रहता है। सभी ग्वाले तो रोज एक साथ तो नहीं जाते थे, किंतु बारी बारी से 2-4 ग्वाले गाय चराने जाते थे। कभी कभी लोहट जी की भी बारी आती थी, उन्हें गोपाल बनकर वन में जाना पड़ता था। बड़े हुए तो क्या हुआ, मर्यादा का पालन पहले तो बड़े को ही करना होता है। यदि बड़े ही नियम का उल्लंघन करेंगे तो छोटे लोग तो उन्हीं का अनुसरण करेंगे। नियम को तोड़ा करेंगे तो नियम को तड़ा करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद देवोत्र जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। एक वर्ष तो चैत्र में हो गई थी, जिससे हरियाली हो गई। एक वर्षा तो चैत्र में हो गई थी, जिससे हरियाली हो गई थी। तालाबों में जल भर गया था। गायें हरी हरी घास चरकर आनंदित हो रही थी। दूसरी वर्षा भी समय पर अक्षय तृतीया को हुई थी, जो खेत जोतने का उपयुक्त समय था। नव वर्ष प्रारंभ हो गया था। इस वर्ष भगवान बड़े ही प्रसन्न थे।
लगातार समय पर वर्षा हो रही थी। किसान हर्ष से फूले न समाते थे। अपने अपने हल, ऊंट तथा बैलों को लेकर खेत जोतने को जा रहे थे। लोहट जी भी गायें चराते हुए सबकी खुशी में अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे। इसी प्रकार एक दिन वर्षा हुई थी। उस दिन गऊओं को चराने की बारी लोहट जी की थी। रात्रि में अंधेरा था। अमावस्या के आसपास के दिन थे। लोहट जी अंधेरी रात को पार करके ब्रह्म मुहूर्त में गायें जंगल से लेकर वापस अपने स्थान को की ओर आ रहे थे। स्नान संध्या की वेला है। अति शीघ्र वापस पहुंचना है। नियम का पालन करना है। यदि सूर्योदय हो जाएगा तो नियम भंग हो जाएगा। स्नान सूर्योदय से पूर्व हो जाए तो संध्या सूर्योदय के साथ की जा सकती है। गायें भी शीघ्रता के साथ अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच जाना चाहती है। रात्रि में भरपेट घास खाया है तथा दूध स्तनों में उतर आया है। अपने बछड़ों को दूध पिलाना चाहती है। लोहट जी गायों के साथ ही द्रोणपुर के निकट पहुंच चुके हैं। शीघ्र ही अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। द्रोणपुर का जोधा जाट भी जल्दी में था। रात्रि में ही छकड़े पर बीज, हल आदि खेती का सामान लाद कर खड़ा कर दिया था, क्योंकि सुबह जल्दी ही घर से रवाना हो जाना था। तब तक सभी लोग सोते रहेंगे। पशु पक्षी, मानव दानव आदि कोई सामने मिलेगा नहीं। तब तक अपने खेत में जाकर हल जोत दूंगा। यदि देर हो जाएगी तो कोई अपशगुन हो जाएगा। अपशगुन हो जाने पर खेती करना व्यर्थ हो जाएगा। एक भी दाना नहीं होगा। भयंकर दुष्काल पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए जोधा अपने घर से बाहर निकला ही था कि सामने पिंपासर के ग्रामपति ठाकुर लोहट जी पंवार मिल गए। उन्हें देखते ही जोधा दुमना हो गया। आगे जाऊं या पीछे, ऐसा विचार करते हुए वहीं खड़ा हो गया। न आगे जा सका और न पीछे मुड़ सका। कहा भी गाड़ी जोड़ी गांव स्यों, सुने सुगन निर्धार। निकसई सामा मिलिया लोहट जी पंवार। देखत ही दुमणो भयो, बोलियो वचन क्रूर। दाणो एक न होइसी, पड़सी काल जरूर। लोहट जी को संबोधित करते हुए कहा भाई। लोहट जी ने संबोधित करते हुए कहा भाई, क्या बात है, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो। तुम्हारे खेतों में अच्छी वर्षा हुई है। बाजरी बोने का समय अनुकूल है। जोधा कहने लगा, मैं क्या करूं, किसे दोष दूं? जिन अपशगुनों से बचना चाहता था वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था। तुम्हारे जैसे संतानहीन का दर्शन आज मुझे इस पवित्र वेला में हुआ है। तुम यह मानो कि आज मेरे घर तो बिजली ही गिर गई। ऐसा कहते हुए जोधा वापस अपने घर को मुड़ गया। लोहट जी को एक झटका लगा। सोए हुए थे, जग गए। मेरा मुंह है देखने से अकाल पड़ जाता है। अन्न धन धान्य नहीं होता। सभी जीव मेरी वजह से दुखी होंगे। ऐसा यह जोधा कह रहा है। यदि ऐसी बात है तो मेरा जीना किस काम का? यह जीवन जीकर भी मुझे क्या मिलेगा? केवल अपयश, अपमान के अतिरिक्त जिंदगी में क्या रखा है? मैं तो विष की घूंट पी जाऊंगा, किंतु मेरी वजह से अकाल पड़े और अन्न आदि न हो तो सभी जीव दुखी होवें, यह मैं कदापि नहीं चाहता। इसलिए अब एक क्षण भी मुझे जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा विचार करते हुए लोहट जी भी वापस मुड़ गए। अब तो वापस लौटकर गोवलवास में जाना नहीं है। ऐसा विचार करते हुए जंगल की तरफ चल पड़े। बालक ग्वाल मिल गए। उन्हें समझाते हुए कहने लगे, हे साथियों, अब मैं वापस जंगल की राह पकड़ रहा हूँ। आप लोग वापस अपने अपने निवास स्थानों पर जाइए। हमारे पशुधन को भी मैं आज से आपके ही सुपुर्द करता हूँ। सभी को राजी खुशी का समाचार देना। तुम्हारा मेरा साथ बस यहीं तक का था।
अब आगे तुम्हारा और मेरा भगवान ही मालिक है। देह या पातयामी, कार्य या साध्यामी। या तो कार्य ही पूरा करूँगा या शरीर ही छोड़ दूंगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। गर्मी का मौसम था। लोहट जी भयंकर गहरे वन में जाकर ध्यानावस्थित हो गए। परमात्मा भगवान विष्णु जगत के पालन पोषण करता है। वही बचाएंगे या मारेंगे तो दोनों ही हाथ में लड्डू है। बचाएंगे तो इच्छा पूरी करेंगे, अन्यथा अपने पास बुलाएंगे, वह भी स्वीकार है। बिना अन्न जल के मानव रहित वन में लोहट जी ने तपस्या प्रारंभ की। मन प्राणों को जीत करके एक टक दृष्टि से भगवान में ध्यान लगाकर बेई हुए मूर्तिमान स्वयं शिव ही मालूम पड़ते थे। बिना अन्न जल के प्राणों को कैसे धारण करेंगे? ये कोई सदृश्य योगी तो है नहीं, एक साधारण किसान ही तो है। इन्होंने कोई योग साधना का अभ्यास तो किया नहीं है, किंतु श्रद्धा भाव बलवान है, इसी के सहारे तपस्या में संलग्न हुए हैं। गोवलवास में हंसा देवी अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही है। नित्य प्रति की भांति स्नान संध्या का समय हो चुका है, अब तक लौट कर नहीं आए हैं। गौवे तो अपने अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए आ गई है। आज मेरे प्राण प्रिय पतिदेव नहीं आए हैं। बाहर जाकर देखूं तो शायद अति शीघ्र ही आते होंगे। लोहड़ तो आते दिखाई नहीं दिए, किंतु एक बालक ने आकर धीरे से कहा, हे दादी, आज प्यारे दादाजी तो वन में तपस्या करने चले गए। हम लोग तो पीछे पीछे जा रहे थे, किंतु हमें वापस लौटा दिया। आज वे नहीं आएंगे। दादी जी, ये बछड़े एवं गायें आपकी तरफ एकटक दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी आंखों में झांक कर देखो, सभी कुछ शून्य उदासीनता दिखाई दे रही है। केवल तुम्हारे ही स्वामी तुम्हें छोड़कर नहीं गए हैं। वे तो हमारे सभी ग्रामवासियों के छोटे बड़े मित्र थे, छोटे बड़ों के मित्र थे। हमें तथा इन गायों को भी दुख हो रहा है। ये बेचारे मूक प्राणी स्पष्ट शब्दों में बोलकर कुछ कह नहीं सकते, किंतु रंभा रंभा कर कुछ जरूर कह रहे हैं। हे दादी जी, आप चिंता न करें, अति शीघ्र ही परमात्मा विष्णु के दर्शन करके वापस लौट आएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। हंसा ने पूछा, हे बालकों, उन्हें क्या हुआ? क्यों वन में चले गए? कहीं ऐसा तो न हो कि मैं अपने पीहर मायके में रह रही हूँ, किसी ने गांव का दामाद मानकर कुछ कटु वचन या हंसी ठिठोली तो न कर दी है, जिससे रूठ कर वन में चले गए, यह गांव ही छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो न हुआ हो कि आप लोगों ने ही अपनी वृद्ध दादी का कोई वचन अस्वीकार कर दिया हो, तुम लोगों से रूठ गए हो। वृद्ध दादा का कोई वचन अस्वीकार कर दिया हो, तुम लोगों से रूठ गए हो, अथवा आलसी ठहरी उनकी सेवा में कुछ कमी रह गई हो। पति को परमेश्वर मानना चाहिए, किंतु मैंने यहाँ पीहर में बैठकर कुछ लापरवाही कर दी। ऐसा कुछ हुआ सो बतलाओ। ग्वाल बालों ने कहा, हे ठकुरानी, न तो हमने कोई दोष किया है और न ही आपने कुछ कहा है। इस गांव का जोधा जाट प्रथम बार खेत में लेकर हलोतिया करने जा रहा था। कुदरती कुछ ऐसा संयोग हुआ जो होनहार हो उसे टाला नहीं जा सकता। लोहट जी उनके सामने मिले। जोधा अपशगुनों पर विचार रखता है। लोहट जी एक तो गांव के ठाकुर, दूसरे दामाद, तीसरे निपुत्र, ये सभी योग सुयोग एक साथ मिल गए। जोधा इसे अपशगुन मानकर वापस घर गया और हमारे दादाजी भी यहाँ पर न आकर वन में वापस लौट गए। अब न जाने कहाँ गए हैं।
अपनी धुन के पक्के हैं। हमारे दादाजी कार्य पूर्ण होने से पहले लौटकर नहीं आएंगे। दादी जी, आप भी भगवान को याद करो, अब तो वही इस संकट से उबारेंगे। लोहट जी तपस्या में तल्लीन हो गए, लेकिन अन्न जल के बिना प्राण ज़्यादा दिन तो नहीं टिक सकते। किंतु लोहट जी पर तो भगवान की अपार कृपा है, उन्हें जीवित रखना है। प्राण ही तो भोजन करते हैं। प्राणों की गति अवरुद्ध हो जाए तो भोजन कैसे करें? अब तो प्राण बाह्य वस्तु को छोड़कर अंतर में अंतरस का पान करने लगे हैं। उसी के प्रभाव से योगी लोग युगों युगों तक जीते हैं। लोहट जी भी बिना अन्न जल के जीना सीख गए हैं। प्राकृतिक प्रकोप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनका प्राण मन आत्मस्थ हो जाए, सूक्ष्म रूप से भगवान स्वयं लोहट जी में प्रवेश कर गए। उनके अंग अंग से ज्योति बाहर छिटकने लगी। अब तो स्वयं तपस्वी बन गए थे। अब तो स्वयं तेजस्वी तपस्वी बन गए थे। क्यों न होगा? जिनके पुत्र रूप में स्वयं भगवान विष्णु स्वयं आने के लिए राजी हैं। लोहट जी ने बहुत से दिन समाधिस्थ होकर व्यतीत किए। उन्हें समय का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, न ही सुख दुख का अनुभव हुआ। देवताओं को यज्ञ की आहुति मिलती रहे तो देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं के लिए मृत्युलोक से आने वाली यज्ञाहुति बंद हो गई थी। पुनः प्रारंभ करवाने हेतु एकत्रित होकर भगवान शिव ब्रह्मा के पास पहुँचे और विनती करने लगे, हे प्रजापति, इस समय लोहट जो स्वयं तपस्या करने बैठे हैं, आर्त भक्त हैं, इनके दुख की तरफ ध्यान दीजिए। शिव ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं, आप हम सभी मिलकर हमारे ही देवाधिदेव पालन पोषण करता भगवान विष्णु के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, उनकी तपस्या का समाधान पुत्र की प्राप्ति ही है। वह मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं उन्हें कुछ दे सकूं तथा तपस्या से निवृत्त कर सकूं। अब हम सभी लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं। हमारी तपस्या एवं लोहट की तपस्या का समाधान एक ही है। ऐसा कहते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और विनती करते हुए इस प्रकार से कहा, हे देवादिदेव, लोहट जी पवार द्रोणपुर में पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या में तल्लीन है। यह समय सर्वथा अनुकूल है। आप ही हमारे कष्ट एवं लोहट जी की व्यथा दूर कीजिए। हम सभी देवता मिलकर के कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु आप अवतार लेने की क्षमता रखते हैं। पूर्व अवतारों की भांति इस समय हमारी विपत्ति दूर कीजिए। मृत्युलोक में यज्ञ आदि बंद हो चुके हैं। जो सुगंधि सर्वत्र होनी चाहिए थी, उसका लोप ही हो गया है। पुनः प्रारंभ करवाइए, उसके बिना हम देवता दुर्लभ हो रहे हैं। राक्षसों की ताकत बढ़ती जा रही है। देवीय शक्ति का हास एवं आसुरी शक्ति का बढ़ावा रोकिए। बेचारा मानव दोनों संस्कृतियों के बीच में पिसा जा रहा है। यह कार्य आप स्वयं अवतार लेकर ही कर सकते हैं। इसलिए हे देव, आप अवतार लीजिए। ये वही लोहट नंदराय जी हैं तथा हंसा देवी स्वयं आपकी माता यशोदा जी हैं और वही पिंपासर ब्रजभूमि है। आपने वचन दिए थे, उन्हें पूरा करने का अवसर आ गया है। यदि समय रहते आपने देरी कर दी तो पीछे पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि लोहट एवं हंसा की देह नहीं रहेगी तो फिर आप जन्म कहाँ लेंगे? आपके वचनों का क्या होगा? लोहट के भाग्य में संतान नहीं है, आयु भी पार कर गए हैं। अब प्राकृतिक उपायों से तो संतान होनी असंभव है।
बिना कुछ प्राप्त किए लोहट जी वहाँ से उठेंगे नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि देह याम पातयामी कार्य या साध्यामी। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग वापस अपने अपने स्थान को लौट जाइए। मैं स्वयं ही इस बात से परिचित हूँ। मैं अभी जाता हूँ और लोहट को सचेत करता हूँ। उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ तथा अपने वचनों को निभाता हूँ। आयो 12 काजे 12 मास्यों एक घटे तो सूचे लो गुरु लाजे। अनेक रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जो एक से अनेक रूपों में अपने आप को परिवर्तित करने में सक्षम है, वह विष्णु लोहट जी को तपोस्थली पर साधु के वेश में जा पहुँचे। अलख जगाई सत्य विष्णु की बाड़ी कहते हुए वह विष्णु की सृष्टि ही सत्य है, सदा हरी भरी फूलती फलती है। यह बाग सदा ही सुगंध देता रहे। हे लोहट, उठ जाओ। योगी तुम्हारे द्वार पर खड़ा भिक्षा मांग रहा है। गृहस्थ के धर्म को निभाओ। लोहट जी ने आंखें खोली। कानों में सुमधुर योगी की धमनी की झंकार सुनी। आंखों से दिव्य दर्शन हुए। लोहट ने आश्चर्यचकित नेत्रों से देखा था। ऐसा योगी यति तो कभी देखा ही नहीं, बिल्कुल अपरिचित, असामान्य। लोहट ने हाथ जोड़कर योगी को प्रणाम किया और कहने लगे, हे महाराज, मेरा अहोभाग्य है कि इस जन्य शून्य देश में आपका दर्शन हुआ। मैं कृतार्थ हुआ, किंतु साथ ही मेरा दुर्भाग्य भी है कि इस समय मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। यदि आपको भिक्षा प्राप्त करनी हो तो हमारे परिवार के लोग द्रोणपुर में गोवलवास में का समय व्यतीत कर रहे हैं। उनके वहाँ जाइए, आपको भिक्षा अवश्य मिलेगी। मैं तो समय ही कई दिनों से निराहारी हूँ। हे लोहट, मिथ्या भाषण मत करो। पीछे देखो, एक बछड़ी खड़ी है। इसका दूध दुह कर मुझे पिला दो। मैं अति शीघ्र ही चला जाऊंगा। तुम्हारी तपस्या में विघ्न नहीं डालूंगा। हे योगी महाराज, आप क्या कहते हैं? यह बछिया तो मैं यहाँ प्रथम बार ही देख रहा हूँ। यह भी आश्चर्य ही है तथा आप भी अचंभा ही है। यह बिना ब्याही बच्ची के दूध कहाँ आए? इस बिना ब्याही बच्ची के दूध कहाँ से आएगा? आप मांग भी विचित्र ही कर रहे हैं। हे लोहट, आप उठिए तथा यह मेरा कमंडल लीजिए। इसका दूध निकालिए, मुझे पान कराइए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, तभी तुम्हारी यह तपस्या सफल होगी। योगी के वचनों पर विश्वास करके लोहट जी उठे। योगी का कमंडल ग्रहण किया, बच्ची की पीठ पर हाथ फेरा और दूहने बैठ गए। तत्काल ही स्तनों में दूध उतर आया। दूध तो स्नेह से उतरता है। वह स्नेह प्रकृति से परमात्मा को हुआ। ईश्वर के आशीर्वाद से बच्ची के दूध उतर आया। कमंडल भर गया। लाकर योगी को दिया और कहा, हे भगवान, आप दुग्ध पान कीजिए। योगी ने लोहट से कहा, इस दूध को तुम पी लो। यह ईश्वरीय प्रसाद है। यह तुम्हारी तपस्या का फल है। इसको पान कर लोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लोहट जी ने प्रेम से परमात्मा का प्रसाद पीने के लिए होठों पर लगाया था। प्रसाद के प्रेम रस हृदय में प्रवेश कर गया। प्रसाद का प्रेम रस हृदय में प्रवेश कर गया। उसी समय ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आकाशवाणी ही सुनाई दी कि अब तुम तपस्या से निवृत्त हो जाओ, वापस अपने घर चले जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में नए वर्ष में आऊंगा। जब तुम्हारे गांव वन में पुनः वर्षा होगी, हरियाली का साम्राज्य हो जाएगा, खेतों में नया अन्न फल आदि मिलने लग जाएगा,
तब मैं आऊँगा। तुम उठो, घर जाओ, अपना कार्य करो। लोहट एक दृष्टि से देखते रह गए। यह तो एक चमत्कार हुआ है। ईश्वर की जैसी इच्छा है, मेरे घर पर स्वयं भगवान ही आएंगे। क्या यही भगवान अभी अभी दर्शन दिए हैं? ये तो भगवा वस्त्रधारी योगी थे। अच्छा है, जो भी जैसे भी आएंगे तो अवश्य ही। आगे से लोग मुझे निपुता कहकर तो नहीं पुकारेंगे। मेरा मुँह देखने से अकाल तो नहीं पड़ेगा। मैं अकाल पड़ने से मैं निमित्त कारण बनूं और संसार में जीवित रहूं, यह कैसे हो सकता है? ऐसा विचार करते हुए लोहट जी उठ खड़े हुए और घर की तरफ चल पड़े। अपनी धर्मपत्नी को यह समाचार सुनाने की शीघ्रता हो रही है। अपने साथियों को भी तपस्या का वृतांत और वरदान की बात बतानी है, इसलिए अति शीघ्रता से जा रहे हैं। माता हंसा अपनी सखियों के बीच बैठी विलाप कर रही है। हंसा कहने लगी, हे सजनी, मेरी दुख की कथा तुम श्रवण करो। मैं अपनी बात किससे कहूँ? यह ब्रह्मा जी ही हमसे तो टेढ़ा है। यदि एक ही पुत्र दे देते तो क्या उसमें कमी आ जाती? राजा सागर ने तो सुना है 60,000 पुत्र, राजा सागर को तो सुना है 60,000 पुत्र दिए थे। मेरी कोख में एक भी पुत्र नहीं दिया। यदि मेरे पुत्र हो जाता, वह चाहे साधु ही हो जाता, घर नहीं बसाता, तो कम से कम आज मेरी यह दशा नहीं होती। मेरे पतिदेव मरने के लिए अनशन पर बैठे हैं। उनके बिना यह देह कैसे रहेगी? पति तो प्राण होते हैं, वही नहीं है तो फिर यह शरीर मेरा जीवित कैसे रहेगा? आज मुझे कई दिन हो गए रोते रोते। नींद भूख आदि मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मेरा जीवन भी क्यों है, यह कुछ भी पता नहीं है। सखियां कहने लगी, हे देवी, आप चिंता न करें। आप तथा आपके पति बिना अन्न जल के भी अब तक जीवित हैं, तो आपको जिलाने वाला कोई और ही है। यह शक्तिदाता आपसे कुछ कार्य लेना चाहता है, अन्यथा तो आप दोनों के प्राण कभी ही प्रयाण कर जाते। ईश्वर के हाथ लंबे हैं, वह न जाने कब क्या करेगा, कुछ पता नहीं। अनहोनी को भी होनी कर दे, असंभव को भी संभव कर दे। हे देवी, हमारा तो यह कहना है कि विकट परिस्थितियों में भी भगवान को न भूले। वह सभी का योग क्षेम वहन करने वाला है। सदा समय एक रस नहीं रहता, परिवर्तनशील है। हमें तो ऐसा लगता है कि सभी कुछ ठीक ही होगा। आप पुण्य सामान्य जीवन जिएंगे। तुम्हारे पूज्य पति तपस्या करके अति शीघ्र ही लौट आएंगे। थोड़े दिनों की ही बात है, धैर्य धारण करो। जब हंसा कह रही थी कि साधु ही पुत्र हमारे होते, तो मम पति प्राण किम खोते। उसी समय वही योगी लोहट जी को शुभ वचन कह करके तुरंत हंसा के सामने उपस्थित हो गया। आवाज लगाई, सत विष्णु की बाड़ी। हे देवी, तुम्हारा बगीचा हरा भरा रहे, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त हो, तुम्हारा वंश आगे बढ़े। हंसा बोली, हे महाराज, आपके वचन सत्य हो, किंतु सत्य होने में मुझे संदेह है, क्योंकि यही तो नहीं हो रहा है। जो हम चाहते हैं वही होगा कैसे? आप भी हमें यही आशीर्वाद दे रहे हैं। योगी बोले, हे माते, आप चिंता न करें, तुम्हारे अवश्य ही पुत्र होगा, किंतु होगा साधु ही। तुम्हारा अंतिम वचन ही प्रमाण है। ऐसा कहते हुए भिक्षा प्राप्त करके वहां से असमित हो गए। हंसा ने पीछे से देखा
किंतु न तो आते हुए दिखाई दिए और न ही जाते हुए। हंसा देखती रह गई। साधु ही हमारे पुत्र होंगे, ऐसा क्यों कहा? योगी बाबा ही स्वयं पुत्र रूप में आएंगे। कब आएंगे? कब तक पता नहीं, हम जिंदा रहे या न रहे तब तक। विचार किया हंसा ने, यह तो कोई साधारण योगी तो नहीं है। क्या स्वयं शिव या विष्णु ही तो नहीं आए हैं? वे अवतारधारी विष्णु ही पुत्र रूप में आ सकते हैं। अन्य कोई सांसारिक जीव तो मेरे गर्भ में कैसे आ सकता है, क्योंकि मेरा शरीर तो अब वृद्ध हो गया है। गर्भ धारण करने की शक्ति तो नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा? यह समाचार मैं अपने पति तक कैसे पहुंचाऊं? उन्हें तपस्या से निवृत्त कैसे करूं? उनकी तपस्या सफल हुई है, यह समाचार भी उन्हें कौन कहेगा? हंसा अपने विचारों के ऊहा-पोह में डूबती इतराती हुई खुशी में मग्न थी। लोहट जी घर पर आ गए। दोनों दंपति प्रेम से मिले। लोहट जी अपनी तपस्या तथा पुत्र प्राप्ति के वरदान की बात बतलाई। लोहट जी ने, हंसा ने कहा, हे पतिदेव, वही योगी मुझसे भी भिक्षा मांगने आया था। मैं भिक्षा देने लगी, तब मेरी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जानकर मुझे भी वरदान दिया है। अब तो भगवान ही मालिक है, क्या होगा वही जाने। पिंपासर में अच्छी वर्षा हुई। धन धान्य तृणादि से धरती आच्छादित हो गई। इंद्र देवता प्रसन्न हो गए हैं। ऐसा समाचार सुनकर उन गोवलवासी लोहट तथा अन्य साथियों ने सुना और तुरंत ही वापस पिंपासर की ओर प्रस्थान कर गए। वापिस अपनी मातृभूमि में गोपाल गऊ आदि पहुंच गए। गोवलवास का समय पूरा किया और वापस अपने घर आ गए। सभी लोग यथावत अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो गए। लोहट जी का अपार धन्यवाद करने लगे। सभी ने कहा, हमारे ग्रामपति ठाकुर साहब बहुत ही अच्छे हैं। इनकी वजह से हमने अकाल का समय अच्छी तरह से व्यतीत किया है। ये तो साक्षात देवता ही हैं। गोवलवास में हमारे साथ ही सुख दुख में रहे। हालांकि इनका तो वही ससुराल भी था। ये चाहते तो हमें अकेले छोड़कर स्वयं दामाद बनकर रह सकते थे, किंतु ये शरणागत की रक्षा करने के धर्म को अच्छी प्रकार से जानते हैं। इनके ससुराल वालों ने इनसे बार बार आग्रह किया, तो भी हमें छोड़कर नहीं गए। अपने देश में अच्छी वर्षा होने में भी तो हमारे ठाकुर साहब की तपस्या का ही फल है। अब की बार तो भगवान हमारे पर कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न है। ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं ही इन घास धान पेड़ पौधों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। कुछ लगता है कि क्या होगा। प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर असंभव भी संभव होने जा रहा है। संपूर्ण प्रकृति आनंद विभोर हो रही है। इस वर्ष भाइयों, प्रकृति रूपी स्त्री का पति परमेश्वर से मिलन हो गया है, किंतु पूर्व वर्षों में तो ऐसा नहीं था। प्रकृति अपने पुरुष चेतन के अभाव में उदासीन रहती थी। आप देखिए, यहाँ देखो, वहाँ प्राकृतिक पूर्णता खिली हुई है, अपने यौवन से पूर्णता को प्राप्त हो रही है। हंसा कहने लगी, हे पतिदेव, मैं क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, किंतु कुछ कहे बिना रहा भी नहीं जाता। मेरी इस अवस्था को देखती हूँ तो निराशा ही होती है। जब योगी के वचनों पर विश्वास करती हूँ तो पुत्र होने की आशा जगती है। मेरे शरीर में कुछ गर्भ जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन हिलता डुलता सा तो मालूम नहीं पड़ता। यदि गर्भ में बच्चा हो तो भार होना चाहिए, किंतु वह तो बिल्कुल भी निर्भार है। उस अवस्था का बखान कैसे करे? जो कोई सुनेगा वही हंसी उड़ाएगा। वे जाने क्या कहेंगे।
लोगों के लिए तो जितने मुँह हैं उतनी ही बातें होगी। लोहट जी कहने लगे, हे देवी, चुप ही रहना ठीक है। समय व्यतीत हो जाने पर वृक्ष के फल फूल नहीं लगते, कहा भी है। संबंधी जन जो सुने, हंस ही कर ही जवाब। वृद्ध भये ते वृक्ष के, फूलहु फल नहीं आव। वचन सुने अवधूत के, लगी पुत्र की आस। सत्य जान मन हर्ष है, वृद्ध करी होय उदास। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।